नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। महापुरुषों के नाम पर डाक टिकट छापने की परंपरा बहुत पुरानी है। भारत में डाक टिकट का इतिहास देश की आजादी के इतिहास जितना ही पुराना है। आजाद भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। इस डाक टिकट में भारत के झंडे का चित्र था और नीचे जय हिंद लिखा हुआ था। इस डाक टिकट की कीमत थी 3.5 आना यानी 14 पैसे, उस जमाने के 14 पैसे। देश के अंदर भेजे जाने वाले पत्रों पर लगने वाली पहली डाक टिकट पर अशोक का चिन्ह बना हुआ था और इस डाक टिकट की कीमत थी 1.5 आना। विदेश में जो चिट्ठियां भेजी जाती थीं उन पे लगाने के लिए जो पहला डाक टिकट बना उसकी कीमत थी 12 आने मतलब 48 पैसे। महात्मा गांधी पहले भारतीय थे जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। गांधी जी पर ही सबसे ज्यादा डाक टिकट जारी हुए हैं। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे भारतीय हैं, जीवित भारतीय हैं, जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। क्रिकेट में उनके बेहतरीन योगदान को देखते हुए 14 नवंबर 2013 के दिन उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। वैसे दुनिया का पहला डाक टिकट ब्रिटेन में 1 मई 1840 के दिन जारी हुआ था। इसके 12 साल बाद 1 जुलाई 1852 में कराची से जारी हुआ डाक टिकट भारत का पहला डाक टिकट था। कानपुर के डाक विभाग ने जो कारनामा किया है वह डाक टिकटों के 180 साल पुराने इतिहास में बिल्कुल अनूठा है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी रिकॉर्ड बुक में जरूर ही लिखा जाएगा। यहां के प्रधान डाकघर ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिए हैं। डाक टिकटों के इतिहास में यह पहली बार है जब अंडरवर्ल्ड डॉन और माफियाओं के चेहरों पर डाक टिकट जारी किया गया है। बड़ा चौराहा स्थित प्रधान डाकघर ने यह टिकट माई स्टाम्प योजना के तहत जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने साल 2017 से ही अपनी पसंद का डाक टिकट छपवाए जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानकों का इंतजाम किया हुआ है। छोटा राजन के नाम वाले डाक टिकट की कीमत है 5 रुपए। वैसे इस टिकट की कीमत काफी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे केवल 12 टिकट ही छापे गए हैं। छोटा राजन को कानपुर के डाक विभाग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इसी विभाग ने उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा जीवित भारतीय बना दिया है जिसके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए हैं। कभी मुख्तार अंसारी के गुर्गे रहे और कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी के नाम पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। मुन्ना बजरंगी को यह सम्मान मरणोपरांत मिला है। यह डाक टिकट मोदी सरकार द्वारा साल 2017 में शुरू की गई माई स्टाम्प योजना के तहत छापे गए हैं। इस योजना के तहत लोगों को अपनी यादें संजोने के लिए अपनी पसंद के हिसाब से डाक टिकटें छपवाने का मौका दिया गया था। हालांकि इसके लिए दस्तावेजों की जांच और तमाम और आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरी करना बेहद जरूरी है, ऐसा प्रावधान है। लोग इस योजना के तहत अपने बुजुर्गों या किसी अन्य याद से जुड़ा हुआ डाक टिकट 300 रुपए का शुल्क डाकघर में जमा कर छपवा सकते हैं। 300 रुपए जमा करने पर 5 रुपए मूल्य के 12 टिकटें छापने का नियम है। इसके तहत कोई भी संस्थान, कंपनी, एनजीओ या आम आदमी डाक टिकटें छपवा सकता है। इसके लिए डाक टिकट छपवाने के इच्छुक व्यक्ति को स्वयं डाकघर जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। उस व्यक्ति को खुद का नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर सहित बाकी जरूरी जानकारियां देनी होती हैं। डाकघर के वेब कैम्प से ही उस आदमी का फोटो लेकर डाक टिकट जारी किया जाता है। यह डाक टिकट बिल्कुल पोस्टल स्टैम्प की तरह होता है। वैसे इन टिकटों पर हंगामा होने के बाद पोस्ट मास्टर जनरल वीके वर्मा ने डाकघर के फिलैटली विभाग के रजनीश वर्मा को सस्पेंड करते हुए विभाग के अन्य कर्मचारियों को
नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।